नमस्कार। तो आज के इस विश्लेषण में चलिए बात करते हैं आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के चांसेस को बेहतर बनाने की। मतलब एक ऐसी खास स्ट्रैटेजी है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, पर यकीन मानिए ये बहुत काम की हो सकती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हर बड़े आईपीओ में अप्लाई तो कर दिया, लेकिन शेयर मिलना वो तो जैसे लॉटरी जीतने जैसा हो गया है। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो भाई वो अकेले नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन फ्रस्ट्रेशन है, खासकर जब कोई बड़ा पॉपुलर आईपीओ आता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस भीड़ से बचने का एक अलग रास्ता हो, एक ऐसा तरीका जो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस को मतलब काफी हद तक बढ़ा दे। तो चलिए आज इसी सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। और ये सीक्रेट वेपन है शेयर होल्डर कोटा। जी हाँ, ये एलिजिबल इन्वेस्टर्स के लिए एक इतना पावरफुल टूल है ना कि ये आईपीओ की पूरी गेम ही पलट सकता है। तो सवाल उठता है कि ये शेयर होल्डर कोटा आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये आईपीओ का एक छोटा, समझ लीजिए, एक वीआईपी सेक्शन है। ये सिर्फ कंपनी या उसकी पेरेंट कंपनी के जो मौजूदा वफादार शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए रिजर्व होता है। और आमतौर पर पूरे इशू का करीब करीब 10% हिस्सा इसी कोटे में आता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें अप्लाई करना भी बहुत ही सिंपल है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड डेट से पहले डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। फिर बस एप्लीकेशन भरते समय शेयर होल्डर कैटेगरी का ऑप्शन चुनना है, अपनी यूपीआई आईडी डालनी है और बस सिस्टम अपने आप ही एलिजिबिलिटी वेरीफाई कर लेता है। कितना आसान है। तो सवाल ये है कि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों लेना चाहिए? अरे भाई, क्योंकि इसके फायदे बिल्कुल साफ साफ हैं। एक तो रिजर्व्ड पूल मिल जाता है जिससे अलॉटमेंट के चांस ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। और कीमत भी वही है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलती है। ऊपर से प्रोसेस भी काफी तेज होता है। ओके, तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए एक सीधी टक्कर करवाते हैं दो मुख्य एप्लीकेशन कैटेगरीज की, शेयर होल्डर कोटा और रिटेल कोटा। इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि असली बाजी किसके हाथ में है। हाँ, ये बात सही है कि रिटेल कोटा साइज में बड़ा दिखता है, करीब 35%, लेकिन वो पूरे बाजार के लिए खुला है। मतलब कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ शेयर होल्डर कोटा भले ही 10% पे छोटा लगे, पर वो एक बहुत ही छोटे और लिमिटेड ग्रुप के लिए रिजर्व्ड है। और इसी वजह से वहां अलॉटमेंट के चांस कहीं ज्यादा बेहतर हो जाते। और अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो असली कहानी तो वहीं छिपी है। रिटेल कोटा, अरे वो तो आराम से 10 गुना, 50 गुना या कभी कभी तो उससे भी कहीं ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। और शेयर होल्डर कोटा, वहां ये आंकड़ा आमतौर पर सिर्फ 2 से 5 गुना के बीच ही रहता है। जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी नियम की बात करते हैं। एक ऐसा गोल्डन रूल जिसे किसी भी इन्वेस्टर को भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सारे मेहनत पर पानी फिर सकता है। और वो सवाल है जो लगभग हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या दोनों कैटेगरी में अप्लाई किया जा सकता है? मतलब शेयर होल्डर में भी और रिटेल में भी। क्या ऐसा करके चांसेस डबल किए जा सकते हैं? इसका जवाब है एक बड़ा और बिल्कुल साफ नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये एक ऐसा नियम है जिसमें कोई छूट नहीं है। याद रखने वाली बात यह है, एक पैन, एक आईपीओ, सिर्फ एक एप्लीकेशन। सिस्टम को इसी तरह बनाया गया है कि वो एक ही पैन से आई मल्टीपल एप्लीकेशंस को पकड़ ले। और अगर ऐसा होता है तो सारी की सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी। और हाँ, एक बार कैटेगरी चुन ली तो उसे बदला भी नहीं जा सकता। तो ठीक है, नियम तो समझ लिए, अब बारी है स्ट्रैटेजी बनाने की। मतलब इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट डिसीजन कैसे लिया जाए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। तो शेयर होल्डर कोटा कब चुनना चाहिए? पहली बात, जब कोई इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी, जब मकसद अलॉटमेंट के चांस को मैक्सिमाइज करना हो। और तीसरी, जब आईपीओ को लेकर बहुत हाइप हो और रिटेल में जबरदस्त डिमांड की उम्मीद हो। जब सारी भीड़ रिटेल कोटे की तरफ भाग रही हो, तब यही एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बन सकता है। तो फिर सवाल आता है कि रिटेल कोटा चुनना कब सही है? सबसे सीधी बात तो यह है कि जब कोई शेयर होल्डर कोटे के लिए एलिजिबल ही न हो, या फिर ऐसे बहुत ही रेयर केस में अगर शेयर होल्डर कोटा ही हद से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाए। वैसे हमेशा एक अच्छी आदत है कि कंपनी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, प्रॉस्पेक्टस, उसे जरूर चेक कर लिया जाए। आखिर में सारी बात बस इसी एक लाइन पर आकर टिक जाती है। ये कोई तुक्का लगाने का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है।
तो उस रास्ते पर चलना समझदारी है जहां भीड़ कम हो और कामयाबी का चांस ज्यादा। तो अगली बार जब कोई बड़ा आईपीओ आए तो भीड़ के साथ बहने से पहले एक पल के लिए रुकना जरूरी है। सोचना चाहिए कि क्या कोई ऐसा सीक्रेट वेपन है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फैसला क्या होगा, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी?